नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इमरजेंसी कम एम्बुलेंस अटेंडेंट के बारे में बताएंगे। ये कोर्स कितना महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 1.37 मिलियन लोग मरते हैं, या तो रोड साइड एक्सीडेंट से, और इससे भी ज़्यादा लोग मरते हैं या तो कोई फैक्ट्री में आग लगने से, या केमिकल से, रोड साइड एक्सीडेंट से, या डोमेस्टिक वायलेंस से, या जो पैदल हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, या कार पे हैं, या ट्रक में हैं, उनका एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट कई प्रकार के होते हैं। अर्थक्वेक आ गया, या किसी मॉल में आग लग गई, कोई बम विस्फोट हो गया, या फ्लड आ गया। तो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल कोई भी हो सकती है। ये विपदा आती है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट कमेटी बनी होती है हर शहर में, मगर वो रस्टेड हो जाती हैं क्योंकि उसके इमरजेंसी रिस्पॉन्डर काम नहीं करते। इसको मैनेज करना पड़ता है। तो एम्बुलेंस कम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर जो है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इमरजेंसी कम एम्बुलेंस अटेंडेंट या रिस्पॉन्डर। तो दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, उनको रिवाइव करना है। तो इस कोर्स का मकसद है कैजुअल्टी कम एम्बुलेंस, ऐसे हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी को बचाना, रेस्क्यू करना, और मैन पावर एम्बुलेंस के एरिया में पहुंचाना, ताकि ट्रॉमा विक्टिम को उठाया जा सके और रिससिटेट किया जा सके, और उनको रेफरल यूनिट में हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ पहुंचाया जाए, और रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। तो उसके लिए हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 बनाए हैं। वो इंटरनेशनल करिकुलम को देखते हुए बनाए हैं। थ्योरी में मॉड्यूल 1 में हम ट्रॉमा, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेज, प्री हॉस्पिटल केयर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इंटर फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, क्रिटिक केयर, ट्रॉमा सिस्टम्स क्या है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा सिस्टम क्या है, मोटिवेशन स्किल्स सिखाई जाती है, साइकोलॉजी इशू ट्रॉमा विक्टिम्स और अटेंडेंट के दिखाए जाते हैं, सिविल डिस्टर्बेंस, मैनेजिंग वायलेंस हुआ है कहीं पे, डिजास्टर या मास कैजुअल्टी हुई है, राइट्स हुई हैं, अवेयरनेस ऑफ हैजर्ड्स वेस्ट हुआ है, रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वायरलेस कम्युनिकेशन, मूविंग एंड लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट एग्जामिनेशन असेसमेंट। उसके अलावा प्रैक्टिकल में मॉड्यूल 1 में थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर अपरेटस, फेस मास्क, लरिंगोस्कोप, एंडोट्रिकियल के साथ सक्शन मशीन, लंग मास्क, ICU वेंटिलेटर, इनकी रख रखाव चलाना, कॉम्बी ट्यूब, लाइट बैंड, फास्ट ट्रैक, फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, मॉनिटर ECG, NIBP, CBP, इन्वेजिव BP, कैप्नोग्राफी, ऑक्सीमीट्री, सिरिंजिंग एंड इन्फ्यूजन पंप, बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सट्रीकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल गैस सिलेंडर, इक्विपमेंट चेकिंग, मेंटेनेंस, रेस्क्यू ऑपरेशन, वायलेंट सीन, क्राइम सीन्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, ड्रोनिंग, ये डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे यूज़ होती है, एम्बुलेंस, इसके पार्ट, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेचर्स, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एनाटॉमी में अपर लिम, लोअर लिम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, एब्डोमेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ईयर, नोज, थ्रोट, एनाटॉमी आई, फिजियोलॉजी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड कंपोनेंट्स सिखाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन, टेम्परेचर रेगुलेशन की फिजियोलॉजी समझाई जाती है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन और फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अलावा फार्माकोलॉजी, IV एनेस्थेटिक ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक, वेजोप्रेसर, सेडेटिव्स, एंग्जियोलिटिक्स, वेजोडाइलेटर, एंटी रिदमिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक, पोटाशियम, कैल्शियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, IV फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग यूज्ड इन क्रिटिकल इल पेशेंट बताई जाती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन, ट्रॉमा इक्विपमेंट, कॉमन ट्रॉमा इन्फेक्शन, टेटनस, गैस गैंग्रीन, हेपाटाइटिस B, C, HIV, एड्स, मेडिकल एथिकल इश्यूज क्या है, सोशल प्रेशर क्या है, मोटिवेशन क्या है, एनाटॉमी में बोन्स की डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, जॉइंट्स की, वर्टिब्रल कॉलम की, अपर एंड लोअर लिम, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्कल एंड मैंडिबल, फिजियोलॉजी में पल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, फार्माकोलॉजी में वेरियस टाइप ऑफ IV फ्लूइड्स, ड्रग्स बताया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टरलाइज इक्विपमेंट्स सिखाया जाता है। तो ब्लंट ट्रॉमा क्या है, पेनिट्रेटिक ट्रॉमा है, क्रश इंजरीज क्या है, थर्मल इंजरीज क्या है, फर्स्ट एड क्या है ब्लीडिंग पेशेंट में, लिम इंजरीज में क्या है, चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी, बर्न्स, डिजास्टर्स, इलेक्ट्रिकल क्यूशन, करंट लग जाए, पॉइजनिंग, ये चीज़ें, CPR बताई जाती है, हाइपोथर्मिया, ड्रॉनिंग में, नॉन कार्डियोजेनिक
पल्मोनरी एडिमा, इलेक्ट्रिकल शॉक, पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट, न्यूनेटल रिससिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें जनरल सर्जरी के अलावा हेमोरेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शॉक, बर्न्स, मैक्सिलो फेशियल सर्जरी या इंजरीज के बारे में, चेस्ट ट्रॉमा, एब्डोमिनल इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू वुंड मैनेजमेंट, ट्रॉमा में असेसिंग एयरवे, प्रैक्टिकल में फीलिंग ए पल्स, एग्जामिनर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में सिखाया जाता है। सीपीआर के अलावा इसमें जनरल सर्जरी के कुछ टॉपिक हैं, प्रोसीजर कैसे है, एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज कैसे रखना है, स्प्लिंट कैसे लगाना है, टॉर्निक्विट कैसे लगाना है, ट्रीटमेंट को शॉक कैसे करना है, पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी, ये कैसे, कॉन्शियसनेस कैसे चेक करना है, एक्सटर्नल हेमोरेज कंट्रोल कैसे करना है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है, रीशोर या कम्युनिकेशन पेशेंट को कैसे करना है, और रैपिड ट्रांसपोर्ट की कैसे ज़रूरत है, आईवी लाइन को कैसे मेंटेन स्टार्ट करना है, एयर मेंटेनेंस क्या है, एयरवे, क्रिकोथायराइडेक्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी, सेटिंग अप ऑफ वेंटिलेटर, नेबुलाइजर ऑफ ड्रग, चेस्ट ट्यूब, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, हेड इंजरी के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में, ऑर्थोपेडिक्स, फ्रैक्चर मैनेजमेंट, और इसके अलावा ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन बताई जाती है। दोस्तों इंटरनल 50% है, एक्सटर्नल 50% है। तो इसमें जो है आपको 6 मंथ्स का कोर्स है एमरजेंसी कम एम्बुलेंस अटेंडेंट का, 6 मंथ्स का, और फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट देती है। इसके बेस पे आप सूटेबल हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी अपना नाम दर्ज करा सकते हो। ये कोर्स सूटेबल है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्बुलेंस जो सर्विसेज होती हैं उसमें भी एलिजिबल हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अंडर सुपर स्पेशलिस्ट सुपरविजन। इसके अलावा फैक्ट्रीज में, मॉल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, नर्सिंग होम में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अब्रॉड भी अगर जाते हो, 12वीं के बाद आपका गैप हो रहा है, तो आरपीएल के अंडर अगर ये कोर्स करते हो तो गैप में आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र पे ले सकते हो। 6 मंथ्स का कोर्स मात्र 19,000 में है। मीडियम इंग्लिश हिंदी है, ऑनलाइन रेगुलर कंप्यूटर सिमुलेटेड से भी हो जाता है और डिस्टेंस से भी हो जाता है। दोस्तों आज के युग में किसी भी ज़िंदगी, चाहे जानवर की ज़िंदगी है, चाहे वॉइसलेस क्रीचर की है या इंसान की है, वो बेशकीमती है अपने बाप के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी डॉटर के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए। तो उनकी ज़िंदगी को बचाना ही हमारा मेन मकसद है इस कोर्स का। मात्र 19,000 में 6 मंथ्स का कोर्स हो जाता है। एमरजेंसी रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं इसको, या एम्बुलेंस अटेंडेंट कम एमरजेंसी रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं इस कोर्स को। तो ये कोर्स कीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप SLC पे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की 15,000 एक्स्ट्रा चार्जेस से स्टैंप भी लगवा सकते हो। दोस्तों आज ही व्हाट्सएप कीजिए एमरजेंसी रिस्पॉन्डर कम एम्बुलेंस अटेंडेंट के बारे में, और हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे कार्डिक केयर सेंटर में ट्रेनिंग लेनी है प्रैक्टिकल, तो NABH हॉस्पिटल में आप डायलिसिस, कार्डिक केयर, लेबोरेटरी के टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, आप वाइटल्स कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी सीख सकते हैं। तो उसके 1000 पर मंथ चार्जेस होंगे। तो दोस्तों आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए 9872468540। कोर्स का नाम है एमरजेंसी रिस्पॉन्डर कम एम्बुलेंस अटेंडेंट, एमरजेंसी रिस्पॉन्डर कम एम्बुलेंस अटेंडेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होइए और लोगों की सेवा कीजिए, वॉलंटरली भी, नॉन वॉलंटरली भी। ये पुण्य है अपने जैसे और जीवों को जो नहीं भी बोल सकते, वॉइसलेस क्रीचर्स को बचाना। यही मकसद है उस खुदा का, उस रब का, अलमाइटी का। और आप भी इसमें सामने आइए। तो व्हाट्सएप नंबर 9872468540 और हमारी वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।